हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर मिलिंग स्टार्ट किया था और मैंने आपको सब बताया था कि अब से जो हमारी क्लासेस हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन लगेंगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर लगाया था, उसमें मैंने आपको बताया था मिलिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग मशीन क्या है और हमने कॉलम एंड नई टाइप मिलिंग मशीन के ऊपर ही काम क्यों करना है, ये सारा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम एंड नई टाइप मिलिंग मशीन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन करवाया था उसका हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हमारा नी एंड कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन से। आपको मैंने कल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, तो आज इसके डिफरेंट पार्ट्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए ये आपके पास डायग्राम है, ये आपको मैंने कल भी दिखाया था। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसके डिफरेंट पार्ट। अब यहाँ पे मैंने बेस को एक्सप्लेन नहीं किया, बट आपको मैंने कल बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला पार्ट है इसका वो बेस है। यहाँ पे मैंने कॉलम एंड नी को एक्सप्लेन कर दिया है बिकॉज आपकी जो मशीन का नाम है वो कॉलम एंड नी टाइप मशीन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर बेस है ना आपके पास, तो सबसे पहले आपका पार्ट आएगा यहाँ पे बेस। अब जैसा कि कल आपको मैंने बताया था जो इसका बेस है वो रिजिड होना चाहिए बिकॉज जो भी पार्ट्स हैं वो बेस के ऊपर हैं और जो ऊपर वाले सभी पार्ट्स हैं ये बेस के ऊपर अपना कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डालेंगे। तो बेस को वो सारी फोर्सेस को सहना पड़ेगा, तो बेस का वहाँ पे डिफॉर्मेशन ना हो जाए इसलिए क्या है हमें वहाँ पे बेस जो है वो रिजिड चाहिए ताकि उसका डिफॉर्मेशन ना हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ गया है बेस। उसके बाद यहाँ पे है जो मैंने सर्कल करके आपको दिखा रखा है ये वाला पार्ट कॉलम। ओके, अब कॉलम क्या है कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए कॉलम में हमने क्या लिखा है। द कॉलम हाउसेस द स्पिंडल, द बेरिंग एंड द गियर बॉक्स, द क्लचेस, द शाफ्ट्स, द पम्प्स एंड द शिफ्टिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर टू द स्पिंडल एट ए सिलेक्टेड स्पीड। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्पिंडल होगा जो कि रोटेट करेगा। अब स्पिंडल को रोटेट करवाने के लिए आपको उसको पावर देना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे मोटर लगा हुआ है तो मोटर पावर तो प्रोड्यूस कर देगा, बट वो स्पिंडल तक कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैकेनिज़्म लगा होता है। अब जो कॉलम रहता है ये अंदर से खाली रहता है बिकॉज यहाँ पे क्या है आपने डिफरेंट अरेंजमेंट अपने फिट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था द हाउसिंग फॉर स्पिंडल हो गया, बेरिंग हो गया, गियर बॉक्स हो गया, क्लचेस हो गया, शाफ्ट हो गया, पंप हो गया और शिफ्टिंग मैकेनिज्म, ये पावर ट्रांसफ़र करने के लिए मोटर से आपकी स्पिंडल को ली। तो ये सभी आपका जो है ये कॉलम के अंदर में यहाँ पे फिक्स रहेगा, अंदर रहेगा इसके। तो कॉलम क्या होता है अंदर से खाली होता है ताकि इसके अंदर हम डिफरेंट जो अरेंजमेंट है वो लगा सकें। ओके, तो ये आपका कॉलम हो गया, ये रहा ये आपका कॉलम है। ठीक है जी। नेक्स्ट नी। अब देखिए नी यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ये नी, ये है नी आपका। ठीक है ना। अब नी में देखिए द नी माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉलम, जो नी है आपका ये कॉलम के आगे में रहेगा और ये क्या करेगा, ये टेबल को सपोर्ट करेगा और टेबल को अप एंड डाउन मोशन देगा। देखिए यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना, ये अप एंड डाउन मोशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे अलोंग दी जेड एक्सेस के अंदर में। तो मान लीजिए कटर आपका हाइट के ऊपर है, वर्क पीस आपका वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे नी को लिफ्ट कर देंगे जिससे आपका वर्क पीस भी ऊपर हो जाएगा और वर्क पीस आपका अप्रोच कर जाएगा कटर तक। तो नी का जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन के अंदर में। और नी काम क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा सैडल को, सैडल के ऊपर आपका वर्क टेबल होगा, उसके ऊपर वर्क पीस होगा, तो सभी को सपोर्ट यहाँ पे ये नी करेगा। तो ये नी का यहाँ पे मेन फंक्शन हो गया। तो ये आपका कॉलम भी हो गया, नी भी हो गया। ओके जी। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास है सैडल, ये आपका सैडल। ठीक है जी। अब जो वर्क पीस आपका नी है, नी के ऊपर सबसे पहला पार्ट आपका सैडल रहता है। ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, मीन्स आगे पीछे ये मोशन करता है, कटर के सामने वर्क पीस की पोजीशन को सेट करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सैडल कंसिस्ट ऑफ टू स्लाइड व्हील।
इसके ऊपर 2 स्लाइड भी रहेंगे जिनके ऊपर ये मूवमेंट करेगा, एक टॉप के ऊपर है, दूसरा बॉटम के ऊपर है 90 डिग्री के ऊपर। तो ईच अदर फॉर प्रोवाइडिंग मोशन इन द एक्स और वाई एक्सेस बाय मीन्स ऑफ लेट स्क्रू। तो ये मोशन देने के लिए है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो सैडल आपका मूवमेंट के लिए यहाँ पे काम आएगा। ठीक है जी, ये जो मूवमेंट दिखा रखा है ना यहाँ पे देखिए ये एरो वाला, तो ये मूवमेंट आपका यहाँ पे सैडल का मूवमेंट दिखा रखा है। नेक्स्ट आपका आ गया टेबल। सैडल आपका ओके हो गया, अब आपका आ गया है टेबल। द टेबल इज़ माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द सैडल। अब जो सैडल था आपका देखिए एरो के साथ सैडल दिखा रखा है ना, अब ये सैडल था, सैडल के ऊपर आपका ये आपका जो है ये वर्क टेबल हो गया। देखिए ये आपका वर्क टेबल हो गया। द टेबल इज़ माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द सैडल। सैडल के ऊपर आपका टेबल होगा एंड कैन बी मूव्ड अलोंग द एक्स एक्सेस। अब देखिए इसका मोशन एक्स एक्सेस में है, ये आपको मोशन दिखा रखा है देखिए ये रहा। तो इट मूव इन द एक्स एक्सेस। ऑन टॉप ऑफ द टेबल आर सम टी स्लॉट। अब देखिए यहाँ पे स्लॉट्स कटे हुए हैं ना, इसके ऊपर देखिए ध्यान से। तो जो टेबल है आपका इसके ऊपर स्लॉट्स कटे होंगे ताकि आपके जो क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं या आपका जो वर्क पीस है यहाँ पे डायरेक्टली माउंट हो सके, जिसके ऊपर हमने काम करना है। देखिए ऑन टॉप ऑफ द टेबल आर सम टी स्लॉट्स फॉर द माउंटिंग ऑफ वर्क पीस और क्लैंपिंग फिक्चर। ये क्लैंपिंग वगैरह क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पता लगेगा। ओके, तो ये टेबल आपका हो गया। अब इसके बाद आपके पास आर्बर है, ये देखिए आर्बर का एरो, ये वाला पिंक कलर का जो दिखा रखा है ये आपके पास आपका आर्बर हो गया। अब आर्बर का मेन काम क्या होता है, कटर को होल्ड करना होता है इसमें। देखिए द आर्बर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द स्पिंडल फॉर माउंटिंग कटर। स्पिंडल का जो एक्सटेंशन है मीन्स आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको आर्बर बोल देते हैं, और इसके ऊपर आपका कटर रहता है। यूजुअली द थ्रेड एंड ऑफ एन आर्बर इज़ ऑफ लेफ्ट हैंड एलिक्स। इसका मेन ज़रूरत नहीं है, बस आर्बर आपका बेसिकली क्या है, ये कटर को हिल्ड करने के काम आता है। ओके, तो ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स थे आपके नी कॉलम एंड नी टाइप हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें स्पिंडल आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसमें स्पिंडल आपका वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। बाकी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, उसमें बस एक हेड का डिफरेंस होगा। तो ये आपके सारे थे हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मशीन के पार्ट्स। आगे देखिए, अब ये आपके पास वर्टिकल मिलिंग मशीन आ गया। ओके, पहले देखिए वर्टिकल मिलिंग मशीन होता क्या है। अब इस स्लाइड को रीड करने से पहले सुन लीजिए, आपको जैसे मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल में स्पिंडल आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, और वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो आपका स्पिंडल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट डिराइव फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द स्पिंडल। वही आ गया ना, फर्स्ट लाइन के अंदर इसने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे स्पिंडल का जो पोजीशन है वो वर्टिकल में रहता है। द मशीन इज़ अवेलेबल इन बोथ टाइप। मशीन आपका यहाँ पे दोनों टाइप्स में मिलता है, फिक्स बेड टाइप भी और कॉलम एंड नी टाइप में भी। अब फिक्स बेड टाइप क्या है ये आपको नेक्स्ट इससे स्लाइड में आएगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड टाइप है इसका। इट कैरीज ए वर्टिकल कॉलम ऑन ए हैवी बेस। ये दोनों पार्ट सेम आ गई, जैसे हॉरिजॉन्टल में बेस था उसके ऊपर कॉलम था, वैसे ही यहाँ पे पहले बेस है हैवी, उसके ऊपर वर्टिकल आपका कॉलम है। द ओवर आर्म इन दिस मशीन इज़ मेड इंटीग्रल विद द कॉलम। और वहाँ पे आपका ओवर आर्म अलग से लगा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये टॉप पे आपका ओवर आर्म था, लेकिन ये जो मशीन है इसमें क्या है वो इंटीग्रल पार्ट ही होगा, अलग से नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। अब जहाँ यहाँ पे जो ओवर आर्म होगा ना वो हाउसिंग जो पूरी होगी उसको हेड बोलेंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, द ओवर आर्म इन दिस मशीन इज मेड इंटीग्रल विद द कॉलम एंड कैरीज अ हाउसिंग एट इट्स फ्रंट। दिस हाउसिंग इज कॉल्ड हेड। बस यहाँ पे हेड रहता है जो स्पिंडल को पकड़ के रहता है। ओके, कैन बी फिक्स टाइप और वर्टिकल टाइप। इन फिक्स टाइप द स्पिंडल इज ऑलवेज रिमेन वर्टिकल। देखिए वही आ गया ना, बोलता है ये अब जो हेड है ये दो तरीके का यहाँ पे काम करेगा, फिक्स भी हो सकता है वर्टिकल भी। अगर फिक्स रहेगा तो वो क्या है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में स्पिंडल को काम करवाएगा। एंड कैन बी एडजस्टेड अप एंड डाउन। वर्टिकल है तो वो अप एंड डाउन उसको कर सकते हैं। दूसरा इसका स्विवलिंग हो गया, मीन्स अगर आपने किसी एंगल के ऊपर काम करवाना है तो वो एंगल के ऊपर भी इसका काम करवा देगा। आपको नेक्स्ट इसकी डायग्राम्स आएगी, वहाँ से इसको आप ज़्यादा क्लियर कर सकोगे। इन स्विवलिंग टाइप द हेड कैन बी स्विवल्ड टू एनी डिजायर्ड एंगल। वही आ गया, आप किसी भी एंगल के ऊपर काम कर सकते हो अगर आपके पास स्विवलिंग हेड है। ओके, द नी कैरीज एन इनक्लोज स्क्रू जैक। अब जो नी है उसके नीचे में स्क्रू जैक लगा रहेगा। ये वही आपका हॉरिजॉन्टल मशीन वाला फंडा आ गया। अगर आप नी को ऊपर करना चाहो ऊपर कर सकते हो, नीचे करना चाहो तो नीचे कर सकते हो।
ठीक है, ये सारा यहाँ पे यही है। आगे देखिए, द सैडल इज़ माउंटेड ऑन द नी एंड कैन बी मूव्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल गाइडवे। वही आगे आप सैडल को मूव कर सकते हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में था सेम फंक्शन ही यहाँ पे है। बस यहाँ पे आपका हेड वाला फंडा डिफरेंट है, यहाँ पे हेड लगा हुआ है और जो आपका वो था स्पिंडल था वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, बाकी सारा सेम चलेगा। बस इसमें लास्ट में कुछ चेंजेस है, ये देख लीजिए बस। मोस्टली फेस मिलिंग कटर एंड शेल एंड टाइप कटर्स आर यूज्ड ऑन दिस मशीन। अब जो ये मशीन है यहाँ पे ज़्यादातर फेस मिलिंग का काम होता है, जहाँ शेल एंड टाइप कटर जो हैं वो यहाँ पे यूज़ में आते हैं। ये आपका वर्टिकल मशीन था। अब वर्टिकल मशीन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये पहले डायग्राम देखिए इसका, आपको मैंने बताया था ना। अब देखिए जो पहला डायग्राम है ये आपका है वर्टिकल मिलिंग मशीन विद फिक्स हेड। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपका हेड आ गया, ठीक है ना, ये वाला ये आपका हेड दे रखा है, यहाँ पे ये स्विवलिंग हेड है, यहाँ पे आपका हेड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, ये आपका हेड है, ये आपका फिक्स्ड हेड है। जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल में था, वहाँ पे क्या था, स्पिंडल आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था और ऊपर में ओवर आर्म था, बाकी सारा सेम था। बट यहाँ पे देखिए ये आपका स्पिंडल आपका क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये आपका पहला जो डायग्राम है ये आपका है फिक्स हेड का। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। बट सेकंड डायग्राम जो यहाँ पे दे रखा है स्विवलिंग हेड वाला, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्केल बना रखा है ना, ये इसके अलावा क्या है, ये किसी भी एंगल के ऊपर काम कर सकता है। तो स्विवलिंग हेड में आप जब आपका डिज़ायर है कि आप जो वर्क पीस है उसके एंगल के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आप एंगल के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ये एडवांटेज हो गया वर्टिकल मशीन में कि हेड के अकॉर्डिंग इसमें आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। अब इसके वेरियस पार्ट्स देखिए, पहले इसका डायग्राम देखिए, ये देखिए ये हेड दिखा रखा है ना, वहाँ पे ओवर आर्म था, यहाँ पे हेड है, और ये इसका स्पिंडल आ गया, नीचे में आर्बर आ गया, और ये वर्क पीस सॉरी अपना वो आ गया कटिंग कटर आ गया। अब टेबल वही सेम है जो आपका था हॉरिजॉन्टल में, वही यहाँ पे टेबल का काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे जो नया पार्ट आया है मिलिंग आया है। अगर आपको एग्ज़ाम में वर्टिकल मशीन का आता है पूरा डिस्क्राइब कीजिए इसको, तो आपने यहाँ पे बेस और कॉलम आर्बर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज मैं उनको हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आया हूँ। आपने वो पार्ट्स भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। आपका बेस हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, नी हो जाएगा, आर्बर हो जाएगा, स्पिंडल हो जाएगा, वो सभी पार्ट्स भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। इसमें बस अलग क्या है, इसमें एक मिलिंग हेड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। अब मिलिंग हेड के ऊपर स्पिंडल होगा, मोटर होगा उसको चलाने के लिए, और मिलिंग हेड आपको मैं सारा समझा चुका हूँ कि मिलिंग हेड में यहाँ बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्टिकल का आ गया सारा फंडा। अब इसके बाद थर्ड आपके पास टाइप था कॉलम एंड नी टाइप का, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, अभी हॉरिजॉन्टल में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वर्टिकल मिलिंग में अपना काम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, और यूनिवर्सल क्या है, ये ऑलराउंडर है, ये हर एक डायरेक्शन में आपका काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कम वर्टिकल कम किसी भी एंगल के ऊपर। देखिए अभी यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल द मिलिंग मशीन्स। वेरिएशंस काफ़ी हैं इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा यूज़ में आता है। एंड आफ्टर द लेथ इट इज़ द मोस्ट यूजफुल मशीन टूल एज इट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द मशीन ऑपरेशंस। ज़्यादातर मशीन ऑपरेशंस आप इसके ऊपर काम करते हो, तो ये लेथ मशीन के अकॉर्डिंग उससे भी कैपेबल है ज़्यादा, ठीक है ना। अब डिफरेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट डिफर्स फ्रॉम द प्लेन मिलिंग मशीन, इट डिफर्स फ्रॉम द प्लेन मिलिंग मशीन ओनली इन दैट टेबल कैन बी गिवन मोर एडिशनल मूवमेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आप ज़्यादा इसमें मूवमेंट दे सकते हो। इट्स अ टेबल कैन बी स्विवल्ड ऑन द सैडल, स्विवल्ड मीन्स एंगल के ऊपर, आप यहाँ पे एंगल के ऊपर भी काम करवा सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन वहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में आपका एक ही जैसे काम चलता था वहाँ पे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल था चाहे वो वर्टिकल था। फॉर दिस सर्कुलर गाइडवे आर प्रोवाइडेड ऑन द सैडल, मीन्स अगर आपने एंगल के ऊपर काम करवाना है तो वहाँ पे क्या है, सैडल के ऊपर सर्कुलर गाइडवे होते हैं जिनके अराउंड ये एंगल के ऊपर घूम जाता है, और वहाँ पे एक सर्कुलर बेस लगा होता है ग्रेजुएटेड, जिससे आप एंगल का मेजरमेंट करते हो कि हम कितने एंगल के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, मार्क ऑन द सैडल टू रीड डायरेक्टली द एंगल थ्रू विच द टेबल हैज़ बिन स्विवल्ड। टेबल कितना वहाँ पे स्विवल्ड हुआ है वो यहाँ से पता लगेगा। दिस स्पेशल फीचर एनेबल द वर्क टू बी सेट एट एन एंगल विद कटर फॉर मिलिंग हेलिकल एंड स्पाइरल फ्लूइड एंड ग्रूव्स। इस स्पेशल इसकी जो खूबी है इसके कारण इसको हम हेलिकल, स्पाइरल फ्लूइड्स और ग्रूव्स के काम के लिए उसमें लाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास यूनिवर्सल मिलिंग मशीन हो गया।
तो ये आपका थर्ड टाइप था कॉलम एंड नी टाइप का, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये इसका डायग्राम आ गया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का। फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन रहता है, ओके। इससे आगे देखिए बिड टाइप मिलिंग मशीन। अब इसमें क्या रहता है, जनरली कॉलम एंड नी टाइप में क्या था, आपका नी रहता था। अब इसमें क्या है, नी को रिप्लेस करके डायरेक्ट बिड यहाँ पे लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, इन बिड टाइप मशीन्स द वर्क टेबल इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द बिड विच रिप्लेसेस द नी। अब नी की जगह पे यहाँ पे क्या है, बिड आया हुआ है, ठीक है ना। एंड कैन मूव ओनली लॉन्गिट्यूडनली, ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेगा। दीज मशीन्स हैव हाई स्टिफनेस एंड आर यूज फॉर हाई प्रोडक्शन वर्क। जब आपको लगातार काम करना है, आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है, तो इसको आप काम में लेके आते हो बिड टाइप मिलिंग मशीन। इससे आगे आपका आएगा प्लेनर। ये आपका फिक्स्ड बिड टाइप का डायग्राम आ गया, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम था, यहाँ पे नोमेनक्लेचर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बता रखे हैं। अब देखिए बाकी सारा ऊपर वाला सेम है, बस यहाँ पे देखिए फिक्स बिड आ गया। पहले आपका नी रहता था, अब नी की जगह पे आपका क्या है, फिक्स बिड आ गया। इसके ऊपर ही आपका वर्क टेबल लगा हुआ है, पहले सैडल के ऊपर वर्क टेबल आपका लगा होता था। बाकी सारा फंडा यहाँ पे वही सेम है जैसा आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में था। इसके बाद प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन आ गया। इसमें क्या है, आप एक ही टाइम पे ज़्यादा कटर के साथ काम कर सकते हो, बाकी सारा ये बिड टाइप के अकॉर्डिंग ही मतलब वैसा ही रहता है। देखिए प्लेनर मशीन्स आर सिमिलर टू बिड टाइप मशीन बट आर इक्विप्ड विद सेवरल कटर एंड हेड्स टू मिल वेरियस सर्विसेज। सेवरल कटर मीन्स यहाँ पे कटर आप एक से ज़्यादा लगा के काम कर सकते हो, ठीक है जी। इसका डायग्राम आ गया, इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक ही टाइम पे आप 4 कटर के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो। देखो मिलिंग कटर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मिलिंग कटर मिलिंग कटर मिलिंग कटर। एक ही टाइम पे आप यहाँ पे 4 कटर के साथ काम कर रहे हो, तो मीन्स आप यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ कटर के साथ काम कर सकते हो। ये आपका है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। आगे देखिए रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। अब इसमें क्या रहता है, जो आपका अंदर में टेबल है ये फिक्स नहीं रहता, ये घूमता रहता है, रिवॉल्व करता है। देखिए रोटरी टेबल मशीन्स आर सिमिलर टू वर्टिकल मिलिंग मशीन एंड आर इक्विप्ड विद 1 और मोर हेड टू डू फेस मिलिंग ऑपरेशन। अब ये जनरली फेस मिलिंग ऑपरेशन के काम में लाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, आपका जो टेबल है वो रोटेट करता है, इसलिए इसका नाम है रोटरी टेबल मिलिंग मशीन, ओके। नेक्स्ट देखिए ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन। अब इसमें क्या रहता है, आपका एक मास्टर मॉडल होता है, उससे आपको आगे पार्ट्स तैयार करने होते हैं, तब आप ट्रेसर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन को काम में लाते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेसर कंट्रोल्ड मशीन्स रिप्रोड्यूस पार्ट्स फ्रॉम ए मास्टर मॉडल। एक मास्टर मॉडल से पार्ट्स को बाकियों को तैयार किया जाता है, तो ये आपका ट्रेसर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन है। इससे आगे जो आजकल चल रहा है मार्केट में CNC मिलिंग मशीन। अब इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे इसके ये हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड है, एक्यूरेसी हाई है, मैन पावर का ज़रूरत नहीं है, काम पूरा एक्यूरेट और जल्दी हो जाता है। नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव रहती हैं ये काफ़ी, और स्पेशल नॉलेज चाहिए इनको चलाने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द CNC मशीनिंग सेंटर आर पावरफुल वर्सटाइल मशीन्स दैट आर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द टूल एंड वर्क पीस बाय कंप्यूटर्स। अब ये सारा काम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ही यहाँ पे कर रही हैं। अ सिंगल CNC मशीन कैन परफॉर्म मल्टीपल कटिंग ऑपरेशन। अब एक ही CNC मशीन के साथ आप मल्टीपल यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन करवा सकते हो, मल्टीपल मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे करवा सकते हो, वो भी विदाउट अनलोडिंग द जॉब। मीन्स एक बार यहाँ वहाँ पे जॉब को लोड कर दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करवाने हैं एक ही मशीन के अंदर आप ये मल्टीपल ऑपरेशन के साथ करवा सकते हो। और एक्यूरेसी बड़ी हाई रहती है, बिकॉज वहाँ पे सारा काम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स करना रहता है, ठीक है जी। तो ये था आपका CNC मिलिंग मशीन। बस ये आपका लास्ट मिलिंग मशीन था जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो बस आपको इतना ही यहाँ पे टाइप्स इसका अच्छे से करना है, और याद रखिएगा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो सबसे मेन है आपका वो सबसे पहला कॉलम एंड नी टाइप है, उसका हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज फाइनल एग्जाम में आपका इनका फुल चांसेस रहता है आने का। इनमें से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आता होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन स्केच के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके डिफरेंट पार्ट याद रखिएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ही आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा, कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। बिकॉज आपके पास घर पे बुक्स नहीं है, मेरे को पता है, बट इंटरनेट से इसको स्टडी कीजिएगा। इंटरनेट पे आपको हर एक चीज़ वहाँ से मिल जाएगा, और मे भी ज़्यादा ही मिले जितना मैंने आपको बताया है, तो आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग ही होगा इससे।
आपको असाइनमेंट वगैरह पास करेंगे, बस जैसे ही आपके कुछ और टॉपिक्स हो जाएंगे तो इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें आपको डिफरेंट अटैचमेंट रहती हैं मिलिंग मशीन के ऊपर। आपको जैसे कोई वर्क परफॉर्म करना है तो ऐसा तो है नहीं मशीन अकेली काम कर देगी, मशीन के ऊपर कुछ पार्ट्स लगाने पड़ते हैं जो आपके काम को एक्यूरेटली करवाते हैं, और कुछ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं वो आपके नेक्स्ट जो आपका थर्ड लेक्चर लगेगा मिलिंग का, उसमें आपको वही करवाऊँगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।